everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your life. सबसे पहले तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपनी YouTube फैमिली से कि मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाई हूँ कुछ महीनों से बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न। एंड आज जो है मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ऑफ क्या होगा 2023 में। बहुत सारे लोग जो हैं वो YouTube के माध्यम से टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, प्रेडिक्शन के लिहाज से बहुत कुछ जानना चाहेंगे कि उनकी लाइफ में 2023 में क्या लिखा है। तो मैं इसमें कोई पाइल्स नहीं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें आपको सीधा बताना चाहती हूँ कि मैंने इसमें डेक यूज़ किए हैं जो कि बताएंगे कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में लक को लेके, मनी को लेके क्या हो सकता है, ठीक है। फिर आता है लव को लेके, मैरिज को लेके क्या हो सकता है। एंड देन वी हैव कि आपको एंजल्स, आपके गॉड क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं 2023 का। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। पहले तो आपके लक, मनी, फॉर्च्यून, जॉब, प्रोफेशन, एजुकेशन सब कुछ इस डेक के थ्रू बताऊंगी। फिर द पावर ऑफ लव में आपकी मैरिड लाइफ, अफेयर्स, क्रश, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। फिर इसमें आएगा आपके थर्ड डेक में आएगा साईं बाबा ऑरेकल कार्ड्स में कि आपके गॉड आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले डेक से। हमारा पहला डेक है एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड्स बाय डॉविन वर्च्यू। ये जो डेक है ये हमें बेसिकली बताएगा आपके प्रोफेशनल के बारे में, आपके फॉर्च्यून, लक, जिस भी तरीके से आप प्रोफेशनली, करियर वाइज, एजुकेशनल, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जो भी आप चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ये सारा कुछ बताएगा 2023 आपका क्या होगा और कैसा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। मैंने पहला डेक जो है एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड्स इसीलिए लिया है ताकि एंजल की थेरेपी भी आपके जो है आने वाले फ्यूचर में हेल्प करे। थेरेपी आपका एंजल आपको हेल्पिंग हैंड दे, तो उस वे से आपका जो फ्यूचर निकलेगा, जो एंजल्स की हेल्प से जो फ्यूचर आ रहा है, मॉनेटरी वाइज, करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, ट्रेनिंग वाइज, गवर्नमेंट एग्ज़ाम वाइज, जो भी आप कहना चाहें, वो सब एंजल की हेल्प के बाद आपके साथ कैसा होने वाला है मैं वो बताना चाहती हूँ कि एंजल थेरेपी कार्ड्स मैंने इसीलिए चूज़ किए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहला जो कार्ड आया है हमारे पास वो आया है आर्कएंजल रेफल। देन फर्स्ट कार्ड वी हैव आर्कएंजल रेफल का। फिर जो दूसरा कार्ड हम लोगों के पास आया है वो आया है असेंडेड मास्टर्स का। वेरी वेल कार्ड, आई मस्ट से दिस थिंग। जो तीसरा कार्ड हमारे पास आया है वो आया है यू आर प्रोफाउंडली क्लियरवेंट, ठीक है। चौथा कार्ड जो हमारे पास आया है वो ये बता रहा है हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देन वी हैव फिफ्थ कार्ड ऑफ कट योर कोड्स। देन वी हैव लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। देन वी हैव सिंगिंग एंड डांसिंग। सो ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास जो कि आपके करियर को, आपके प्रमोशन, जॉब, आप कह लीजिए आपकी फॉर्च्यून को, लक को, सबको मतलब दर्शाते हैं एक किस्म से, ठीक है। सबसे पहले जो कार्ड हमारे पास आया है आर्कएंजल रेफल का है। आर्कएंजल रेफल ये कह रहा है कि 2022 में काफ़ी लोगों ने जैसी एक्सपेक्टेशंस थी उनको करियर को लेके, लक को लेके, फॉर्च्यून को लेके, वो उनके जो है वो हाथ वैसी नहीं आ पाई, ठीक है। तो उनको मतलब जैसे था ना कि जैसे सपोज़ कोई किसी ने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया और कट ऑफ इतनी चलेगी और उसने कट ऑफ तो क्लियर कर ली, लेकिन एज़ पर उसके जो रिक्वायरमेंट्स के लिए उसको जो चाहिए थी पोजीशन, वो पोजीशन नहीं मिल पाई। एक्सपेक्टेशंस ये थी आपकी कि आप उस लेवल तक जाओ लेकिन आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, आपने क्वालिफाई किया, आपको प्रमोशन भी हुई, लेकिन छोटी सी प्रमोशन हुई, वैसी प्रमोशन नहीं हुई जैसे आपने चाहा। एक्सपेक्टेशंस जो है वो फुलफिल नहीं हुई। फॉर्च्यून के हिसाब से कह लूँ मैं, मनी के हिसाब से कह लूँ मैं, जॉब, प्रमोशन, एजुकेशन के हिसाब से कह लूँ, या ट्रेनिंग कोई आप करना चाहते थे, आपको ट्रेनिंग में से उतना फ़ायदा नहीं मिल पाया जितना आपको चाहिए था। तो डेफिनेटली आपके लिए अब अगला साल जो है वो एंजल्स की जो है थेरेपी के बाद आपकी लाइफ में डेफिनेटली हीलिंग दिखाई दे रही है अगले साल, कि आपका जो है फॉर्च्यून, लक जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो रहा है। आपके कर्मास प्रोग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बेनिफिशियली आपको बेनिफिट करेंगे 2023 में चीज़ें। देन वी हैव असेंडेड मास्टर्स।
कई लोगों का क्या हिसाब रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी योगा स्पिरिचुअलिटी के क्लोज जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो रहे हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, लिटरेचर से वाकिफ़ कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हो गए। फिर मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका एक बहुत ज़्यादा 2022 में नुकसान रहा है एक चीज़ का, कि आप जो हैं वो नास्तिक प्रवृत्ति के होने जा रहे थे। नास्तिक प्रवृत्ति की आपके तरफ अट्रैक्शन हो रही थी, जो कि 2023 में एंजल्स के थेरेपी के बाद आपकी लाइफ में जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके जो गॉड हैं वो आपको हेल्प करेंगे। आपके गॉड आपको जो है फेवर करेंगे, आपको वॉच करेंगे, आपको हर तरह से खुशहाली बख्शेंगे, ठीक है। चाहे आप गुरु ग्रंथ साहिब ले लीजिए, गुरु जी बाबा जी की बात कर लीजिए, या फिर आप जो भी आप रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, कोई भी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, तो आपके लिए जो है आपके एंजल्स ने आफ्टर थेरेपी आपको ये बख्शाया है, ये ब्लेसिंग दी है कि आपके जो मास्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं 2023 में। और अगर आप नास्तिक की प्रवृत्ति में हो रहे थे तब्दील 2022 में, तो 2023 में आस्तिक होने के काफ़ी ज़्यादा वो आ रहे हैं, आपकी लाइफ में सिचुएशंस आ रही हैं, ठीक है। आप बहुत आस्तिक मतलब पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक बनने की कोशिश करेंगे और ऑप्टिमिस्टिक आप होंगे भी, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, यू आर प्रोफाउंडली क्लैरोवेंट, ट्रस्ट वॉट यू सी इन योर माइंड्स आई एज वेल एज विद योर फिजिकल साइड, फॉर योर स्पिरिचुअल विजन हेल्प्स यू विद हीलिंग, टीचिंग एंड गाइडेंस। ऑब्वियसली अगर आप अपने जो हैं अपने खुदा, अपने भगवान, अपने जीसस, अपने बाबा जी के क्लोज रहेंगे, तो डेफिनेटली आप जो हैं हर चीज़ को ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव वे में लेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको जितना 2022 में आपको जो निराश रहा है, जो आपकी लाइफ में निराशाजनक स्थितियाँ रही हैं फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, आप कह लीजिए एग्ज़ाम्स के हवाले से, या बहुत और भी सारी चीज़ें, फॉर्च्यून, लक, मनी, जिस भी तरह से आप इसको देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 2023 में बहुत सारे आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, जिसके तहत आप लोगों की लाइफ में बहुत सारा एक तो आप बहुत कुछ सीखेंगे नया। हो सकता है आप ट्रेनिंग के लिए जाएं, कोई नया आपकी लाइफ में चीज़ें, कोई नया मेथड्स आएँ, कुछ अडेप्टेशंस ऐसी हों आपकी लाइफ में, कोई न्यू रूल आए जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो जाए चीज़ों में, ठीक है। देन वी हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोल रहा है कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, रिलेशनशिप्स एंड एक्टिविटीज़, वो रिलेशनशिप्स ये पर्सनल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैंने डॉर्विन वर्च्यू के एंजल थेरेपी कार्ड सिर्फ आपके प्रोफेशन के लिए चूज़ किए हैं, आपके करियर, लक, फॉर्चून के लिए चूज़ किया है। तो डेफिनेटली आप जो हैं जो चाहेंगे 2023 में आपकी किस्मत आपको बिल्कुल दे रही है, ठीक है। और आपको जो पॉजिटिविटी चाहिए थी 2022 में, वो 2023 में मिल रही है, लेकिन अच्छी चीज़ों के साथ थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा सा नुकसान भी साथ ही आता है। हर अच्छी चीज़ ऐसे मुफ्त में नहीं मिल जाती, उसके लिए थोड़ा सा आपको परिश्रम हल्का सा करना पड़ेगा। ज़्यादा परिश्रम नहीं मैं कह रही, ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हार्डवर्क करेंगे, उससे आपका बहुत ज़्यादा लाइफ जो है पॉसिबल आउटकम मिलेगा जो आप चाहते हैं, एंड बहुत बेटर हो जाएगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत सीधी सी बात करता है कि जो आप चाहेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। कट योर कोड्स, नेगेटिविटी जो है, आप कई लोग ऐसे हैं जो 2023 में भी थोड़ा सा मन उनका उदास रहेगा, चिंताजनक स्थिति में रहेंगे, तो उनका जो है उनको ऐसा लगे, उनको एडिक्शन हो जाएगी एक दो चीज़ों की, जैसे नेगेटिव ही सोचते रहना, ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाना इतना। तो एंजल्स कह रही हैं कि उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा अपने ईश्वर के, अपने जो है गार्डियन एंजल के क्लोज आएँ। जितना वो थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, उतनी जल्दी अपने कोड्स जो हैं, जो उनको बैक होल्ड कर रहे हैं 2022 में ही जैसे हुआ उनके साथ, उस हिसाब से उनको 2023 में भी वैसा ही करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वैसे ही थॉट प्रोसेस ला रहे हैं, तो उनको उसके कॉर्ड जो हैं वो कट करने पड़ेंगे, और वो कट होंगे भी, लेकिन इट विल टेक टाइम। कई लोगों की लाइफ में ये इतनी इजीली चीज़ें नहीं हो जाएंगी, कई लोगों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टफ टाइम। 2023 के कुछ 4-5 महीने उनके लिए टफ होने वाले हैं, तो डील आउट विद 2022 आउटकम्स। तो
सी टू इट। और कोशिश कीजिए जितने डिस्ट्रक्टिव, जितने योगा मेडिटेशन जितना अच्छा आप करोगे ना अपनी बॉडी को, पहले आप अपनी बॉडी के प्लीज़ सगे बने, क्योंकि बॉडी जो है वो आपके लिए, बॉडी में आपके अगर स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगी, या आप अपनी हेल्थ को जो है सेकेंडरी कर दोगे तो इट इज़ गोइंग टू टेक मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ने वाला है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। 2022 में भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव रहे आपका मेंटल स्पेस, आप ज़्यादा अच्छी तरह से आपने जो है अपना, जिसको कहते हैं कि आपने एक्सप्लोर नहीं किया अपने मेंटल प्लेस को। तो देन वी हैव लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। डेफिनेटली आपकी बॉडी, मैंने आपको पहले क्या बोला है कि बॉडी आपकी आपको इतनी एक्यूरेट मैसेज देने वाली है 2022 में, सॉरी 23 में, कि आपको लगेगा कि अगर आपकी बॉडी में से आपको आपके माइंड, आपकी स्पिरिचुअलिटी ही आपको ये बता देगी कि यार दिस इज़ गोइंग टू वर्क एंड दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ये फॉर श्योर है 2023 में आप लोगों के लिए। देन वी हैव डांसिंग एंड सिंगिंग। फाइनली सिंगिंग एंड डांसिंग बहुत लोगों की लाइफ में आपको कहना चाहती हूँ कि बहुत दुरुस्त अच्छी होने वाली है। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा, फॉर्च्यून भी अच्छा, मनी फैक्टर भी बहुत अच्छा लेके आ रहा है, बिजनेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जॉब प्रमोशंस दिखाई दे रही हैं, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियरिंग दिखाई दे रही है। लेकिन नॉट फॉलो दी ओल्ड पैटर्न्स, नहीं फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा कारगर रहने वाला है आपके लिए। आई होप प्रोफेशनली आपको ये समझ आ रहा होगा कि इट इज़ एंजल्स आपकी हेल्प के बाद भी, एंजल्स की हेल्प के बाद भी जो फ्यूचर आपका निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है। एंजल्स भी आपकी तभी हेल्प कर सकती हैं जब आप खुद की हेल्प करने को रेडी हैं। इफ़ यू आर टेकिंग योर बॉडी, योर सोल सेकेंडरी, तो आप अपनी लाइफ में वो सब अचीव नहीं कर पाएंगे, वो सब सेटिस्फेक्शन नहीं पा पाएंगे जो आपको इन कार्ड्स की रीडिंग दे रही है। और कार्ड्स की रीडिंग जो है वो फ्यूचर आपको बता रही है जिस प्रकार का, आप वो सब नहीं जी पाएंगे। सबसे बात तो यही है कि ये जो फ्यूचर है ये आप तभी जी पाएंगे कि अगर इस प्रिडिक्शन के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी, सोल, एनर्जीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ आपकी एंजल हेल्प कर रही है काफ़ी हद तक। एंजल विल डू 80%, 80 to 85% वर्क एंजल्स कर रही हैं, बट 15% यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ये आपके लिए एंजल्स कह रही हैं। बाकी लक, फॉर्चून, मनी, एवरीथिंग इज देयर इन 2023। ओके, तो हो सकते हैं कि कईयों के लिए शुरू के 4-5 महीने थोड़े से ऐसे हों कि वही सब फॉलो हो रहा है, पैटर्न एंड ऑल दैट चीज़ें चल रही हैं। बट आफ्टर दैट कि जैसे से आगे साल बढ़ता जाएगा, ये मंथ आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें जो हैं प्रोग्रेसिव हो जाएंगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकेंड डेक, जिसमें हम द पावर ऑफ लव डेक की बात कर रही हूँ मैं। लेट्स सी इट। सो ये है हमारा डेक नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके लव लाइफ, अफेयर्स, क्रशेज, योर मैरिड लाइफ, योर इफ़ यू आर गोइंग इन डाइवोर्स proceedings, और इफ़ यू वांट टू गेट पैच अप, रिकन्सिलिएशन ऑफ योर एक्स, और सब कुछ इसमें बताऊंगी मैं इस डेक के थ्रू आप लोगों को। ठीक है, कि नेक्स्ट 2023 में क्या है आप लोगों की लाइफ में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड। तो पहला जो कार्ड आया है, डिटैचमेंट इन रिवर्स हैज़ कम। ठीक है, डिटैचमेंट रिवर्स में आया है। Then we have gratitude, then we have unity, marriages दिखाई दे रही हैं मुझे, then we have friendliness, reconciliations भी दिखाई दे रही हैं, humility, then we have release, then we have purpose। So ये कार्ड्स आए हैं सारे निकल के। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिटैचमेंट, इफ़ यू आर गोइंग अंडर सम काइंड ऑफ कोर्ट केस और सम काइंड ऑफ अपनी मैरिज को लेके, और सम काइंड ऑफ अगर आप बात करें किसी बॉयफ्रेंड से या कुछ भी, मतलब आप किसी तरीके से भी कोई पुलिस केस और सम काइंड ऑफ कह लीजिए कि कोई आप अलग रह रहे हैं, सेपरेशन है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है कि आप बहुत महीनों से अलग रह रहे हैं या कुछ ऐसा है, तो अभी 2023 में भी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपका डिटैचमेंट होगी। तो जो तो रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो उनकी भी डिटैचमेंट नहीं होगी, चाहे वो उनका केस वर्स हो चुका हो, या उन दोनों की जो है इतनी पर्सनैलिटीज़ या आप कह लीजिए थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहा है। डिटैचमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो भी जाएगी लेकिन वो डिटैच नहीं हो पाएंगे उन लोगों से जिनके साथ वो इतना ज़्यादा मिक्सड अप हो चुके हैं। इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि डिटैच होना। कईयों की तो वाकई डिवोर्स
जो है वो हो जाएगा, दिख रहा है इसमें हो जाएगा कि उनकी सेपरेशन फाइनली कंप्लीट हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ब्रेकअप्स दिख रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। एट द एंड यू विल बी स्टिकिंग, डिटैच नहीं हो पाएंगे उन लोगों से आप, ठीक है। यहाँ काफ़ी अड़चनें भी दिखाई दे रही हैं मुझे आती हुई कि होते 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 साल के अंत में जाके हो जाएंगी चीज़ें या मिड में शुरू हो जाएंगी। देन वी हैव ग्रेटिट्यूड। कई लोगों की लाइफ में जो है वो न्यू पार्टनर आने वाले हैं, कई लोगों की लाइफ में जो है उनके फ्रेंड्स सर्कल जो है वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकते हैं कि आपकी बहुत अच्छे फ्रेंड हैं लेकिन कन्वर्ट हो गए, रिलेशनशिप होगी बहुत अच्छी। 2023 में ऐसी प्रोबेबिलिटी बन रही है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है आप लोगों के केस में। एंड आई कैन से आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होने वाले हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। You fully appreciate the valuable lessons that life lovingly present to you. Definitely आप क्यों बंदा थैंकफुल कब होता है, जब बंदे को जो है बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सुनहरे पल देखने को मिलते हैं, तब इंसान जो है ज़्यादा थैंकफुल होते हैं लाइफ के कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा पार्टनर मिला है या ऐसी पार्टनर मिली है जिसके साथ मैं बहुत अच्छा फ्यूचर जो है अपना सोच सकता हूँ या सकती हूँ। देन वी हैव यूनिटी। तो ये यही बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है जब आप सामने वालों को अंडरस्टैंड, मेरे को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, ऐसे दिखाई दे रहा है कि म्यूचुअल मतलब थॉट प्रोसेस भी म्यूचुअली दिखाई दे रहा है कि एक जैसा सोचेंगे। काफ़ी हद तक कुछ ऐसे पर्सन्स भी हैं जिनकी लाइफ जो है थोड़ी सी बोर्डम हो जाएगी क्योंकि सेम थॉट प्रोसेस होने वाला है, कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब सेम चीज़ चलेगी। तो ऑब्वियसली ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, ठीक है। ऑपोजिट पोल्स हैं तभी अट्रैक्शन होगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। सेम चीज़ तो बहुत ज़्यादा पक जाती है, बोर हो जाती है। तो लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो दूर दूर से एक दूसरे को आहें भर रहे थे, क्रश थे, तो आगे आने वाले 2023 में बहुत सुनहरा मौका मिलने वाला है। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं कि आप लोग एक दूसरे से क्या कितना पसंद करते हैं या क्या सिचुएशंस हैं। सब कुछ बहुत सुनहरी, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। यूनिटी की, मैरिजेस की दिखाई दे रही हैं, एंगेजमेंट्स की दिखाई दे रही हैं। इट्स रियली अ वेरी ब्यूटीफुल फेज़। 2023 आप लोगों की लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल फेज़ होने वाला है। फ्रेंडलीनेस, डेफिनेटली मैंने आपको बोला कि जो आपके पार्टनर्स हैं वो आपके साथ 2023 में काफ़ी हद तक फ्रेंडली होना चाहेंगे। अगर आपके साथ उनके जो है रिलेशनशिप वर्स भी है, देन ऑल्सो दे वांटेड टू फिनिश इट ऑन अ फ्रेंडली बेसिस, ताकि आपके साथ उनके रिलेशनशिप फर्दर भी कंटिन्यू रहें। तो ये चीज़ जो है। और जो मैरिड लोग हैं तो डेफिनेटली झगड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्यार भी दिखाई दे रहा है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, चीज़ें जो हैं वो अप एंड डाउन्स की तरह चलते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप के हस्बैंड और वाइफ के साथ आपके जो थॉट है वो मिलने वाली है, सेम होने वाली है। आप लोग एक यूनिटी की तरह सोचेंगे, एक पर्पस डिसाइड करेंगे लाइफ का। बहुत अच्छे आगे आपकी लाइफ के फेज शुरू होने वाले हैं जो कि मैरिड। देन वी हैव ह्यूमिलिटी। यू हैव डेवलप्ड द लविंग awareness that you and everyone else are the same but on different paths. आप लोग या आपके पार्टनर्स ये बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे कि अगर उसने ऐसा बिहेव किया है तो ठीक है, उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है। आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, आपके हर भाव को, हर इमोशन, हर चीज़ को, एक्सप्रेशंस को तक अच्छी तरह से समझेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कईयों की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बैड लाइफ इन द सेंस कि जो बैड एक्सप्रेशंस हैं, जो बैड आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए हैं 2022 में रिलेशनशिप्स को लेके, आप कह लीजिए, यहाँ आप कह लीजिए कि कोई बहुत बड़ा आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा 2022 में रिलेशनशिप्स इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो आपका दिल टूटा है, ब्रेकअप्स हुए हैं, मैरिजेस टूटी हैं, एंड आपका विश्वास टूटा है बहुत जगह पे आपके पार्टनर के थ्रू। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नाउ द टाइम हैज़ कम कि 2023 में आप वो सब पैटर्न्स, आप वो सब बंदा बंदी सबको छोड़ दोगे। नाउ यू विल थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर ओन गुडविल के बारे में आप सोचोगे, एंड यू विल फाइंड अ पर्पस कि आपकी लाइफ में आपको इस प्रकार का जीवन साथी या जीवन संगनी चाहिए ताकि आप लोग जो हैं अपनी लाइफ को आगे और बेहतर कर सकें। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंपैशन आपके
पर्पस आया है ना आपके ये डेक के पीछे, तो यू पोसेस द डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू कॉन्शियसली डेमोन्स्ट्रेट लव। अगर आप किसी के लिए लव एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे तो आप कैसे बताएंगे उसको कि आप कितना प्यार करते हैं। तो एक्सप्रेसिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर रिलेशनशिप। और एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, क्योंकि पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव हैं तो उनकी लाइफ जो है बहुत अच्छी तरह से आगे स्मूथली जा रही है, उनकी लाइफ में शेयरिंग ऑफ लव वगैरह सब दिख रहा है। और जिनके नहीं है तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा मेरे को दिख रहा है कि थोड़ा डिफ़िकल्टी तो है ही है। देन वी हैव कंपैशन। You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. Satisfaction has come. Then joy has come. मैं ओवरऑल यही बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किया है 2022 में, तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली, जो तो सिंगल है उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज़ नॉकिंग योर डोर, यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, यू आर गोइंग टू गेट कमिटेड टू सम पर्सन। डेफिनेट सी बात है, आपकी कमिटमेंट्स आगे आ रही हैं आपकी लाइफ में। अगर आप चाहते हैं कि आप देखिए, अरेंज और लव मैरिज के बारे में मैं नहीं बताऊंगी इस वाली रीडिंग में, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि कईयों की लव मैरिज भी बताई जा रही है और कईयों की अरेंज भी दिख रही है। कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो कार्ड लास्ट में डेक में आया था वो ये बता रहा था कि कईयों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर गेटिंग अरेंज मैरिज, और कईयों का ग्रेटिट्यूड विच इज़ टेलिंग मी अ थैंकफुल रिस्पॉन्स, ह्यूमिलिटी पॉजिटिव कार्ड, फ्रेंडलीनेस, पर्पस। These are positive card, and release itself is a positive card from your bad history, bad past. आप release हो रहे हैं तो definitely you're going to get a good person in your life, जो angels जो हैं आपकी हेल्प करेंगे जिसमें, और आप लोगों को वो सब मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं 2023 में। लेकिन 23 में भी आपकी जो लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके जो क्रशेज़ हैं, आपके जो रिकन्सिलेशंस हैं, रिकन्सिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, क्योंकि डिटैचमेंट जो है वो इन रिवर्स आया है। स्टार्टिंग मंथ्स में रिकन्सिलेशन के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, ठीक है, कि रिकन्सिलेशन हो जाए आपका, आपके एक्स के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ। पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कईयों के जो है किस्मत में यही है कि उनकी लाइफ में द बैड वन हैज़ टू गो टू ब्रिंग न्यू वन इनटू योर लाइफ, न्यू गुड वन इनटू योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में, कईयों के लाइफ में उनको जो है बैड रिलेशन से, बैड पीपल से, या आप कह लीजिए कि आपको उस टाइम लगेगा कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, बट वो हो जाएगा आपके साथ ताकि आपकी लाइफ जो है वो आगे और बेटर अच्छी आ सके, इसीलिए आपके साथ वो चीज़ होगी। लेकिन आप उस टाइम पे आपको लगेगा कि आपके साथ ही ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, या क्यों ऐसी सिचुएशंस क्यों बनी है, ठीक है। ये तो कई लोगों की ऐसी बातें होंगी, और कई लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा जो है अच्छी चल रही है, अच्छे ट्रैक पे चल रही है इन देयर लव लाइफ, इन देयर मैरिड लाइफ, ठीक है। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी डिटैच हो जाए, एक दूसरे से कोशिश करते हैं कि डिटैच हो जाएं, पर नहीं हो पाते हैं, समहाउ बहुत सारी रीजंस आ जाते हैं उसके आगे, ठीक है। तो मैं एक कार्ड फिर भी निकालना चाहूँगी। Let's see one more card I just wanted to take out. फॉरगिवनेस। हो सकता है कि कोई एक्स वापस आ जाए आपकी लाइफ में, वेरी वेरी ब्राइट चांसेस, पॉसिबिलिटीज़। एक्स कैन नॉक योर डोर एंड यू, वो आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, आपको फॉरगिव करना पड़ सकता है। बहुत सारी सिचुएशंस राइज अप हो रही हैं, एंड एक्स जो है वो डेफिनेटली आई कैन सी कि आ रहे हैं और आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करना चाहते हैं। तो ये सब आपके जो है ओवरऑल बताया जा रहा है कार्ड्स के थ्रू कि ये सब जो है सिचुएशंस आपकी लाइफ में 2023 में आने वाली हैं, जो 2022 का भी आउटकम लेके आएंगी 2023 में। जो आपकी डीड्स हैं, जो आपने अपने कर्मास किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका 2023 में कईयों के लिए ग्रैटिट्यूड वाला होगा, थैंकफुल सिचुएशन होगी, और कई जो हैं बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स के साथ चलेंगे। आर्ग्यूमेंट्स कईयों की लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, कई छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चिड़चिड़े हो जाएंगे, एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएंगे। कई लोग बहुत एक्सप्रेसिव हैं, के लोग एक्सप्रेसिव नहीं है इतने कि अपनी बात को रख सकें दूसरे के सामने, तो वो दब जाता है बंदा। जब पॉइंट ऑफ व्यू रखना नहीं आए आपको, तो आप प्रॉब्लम सिचुएशन में हो, प्रॉब्लम रिलेशनशिप में हो। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, ठीक है।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेक नंबर 3 जो है साईं बाबा ओरेकल कार्ड। अगला डेक देखते हैं जिसमें कि अब देखते हैं कि गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि 2023 में आप लोगों के लिए किस प्रकार की सिचुएशंस, कैसे आपको डील करना है, क्या मैसेज दे रहे हैं गॉड आपको कि आपके लिए क्या है उनके पास। लेट्स सी। तो ये है हमारे पास डेक साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स जिसमें गॉड के मैसेजेस आप तक जो है मैं डिलीवर करूँगी कि गॉड क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं और क्या आपको मैसेज दे रहे हैं 2023 में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, सो लेट्स सी कि गॉड के क्या मैसेज हैं आप लोगों के लिए फॉर 2023। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहला जो कार्ड आया है हमारे पास, वी हैव सोल जर्नी, ऑब्वियसली डेफिनेटली सोल जर्नी। देन वी हैव द कार्ड ड्रीम्स। देन वी हैव द कार्ड्स, हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है 3 C's। ठीक है, फिर जो हमारे पास कार्ड आया है वो आया है यू आर यूनिक, डेफिनेटली कार्मिक दिख रहा है मुझे कुछ। Then we have 3 magics. The 3 magics, you are same as me. Then we have धुनी। So सबसे पहले मैं यही बोलना चाहती हूँ, हम आपके गॉड का यही मैसेज है कि सब अलग अलग अपनी सोल जर्नी पे निकले हैं, सब कि सब एक फैमिली में भी यू कांट फाइंड द 5 fingers सेम। ठीक है, हर किसी की किस्मत अलग है, हर किसी की जो है डेस्टिनी आप कह लीजिए, हर किसी का मैनिफेस्टेशन भी अलग है इनफैक्ट। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर पर्सन। ठीक है, अपने कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, अपनी लाइफ के लक को, फॉर्च्यून को, या आप कह लीजिए कि अपनी डेस्टिनी को कंपेयर करने वाले हैं विद दिस सेकेंड पर्सन, जो कि इट्स नॉट अ गुड थिंग इन योर लाइफ। क्योंकि सोल जर्नी है, आपको गॉड ने ही मैसेज किया है कि हर किसी की अलग है, हर किसी की डिफरेंट है, और आपको खुद ही अपने रूट्स पे चलना है, खुद ही अपने पाथ पे चलना है। ठीक है, आपके साथ सिर्फ आपके गॉड चलेंगे, आपके एंजल्स चलेंगे, नो वन एल्स विल गो विद यू ऑन दैट पाथ। सो आपको चलना ही पड़ेगा। आपको एंजल्स गाइड कर सकते हैं, आपको चीज़ों को लेके ब्लेसिंग्स अपनी दे सकते हैं, बट उस पाथ पे चलना आप ही को ही है। यू कांट से कि आई डोंट वांट टू डू दिस, कि मेरे को ये नहीं करना है, पर आपको देखो करते वो हो जो आप, ठीक है ना, लेकिन होता वो है जो गॉड चाहता है। ठीक है, तो आप जो मर्जी कर लो, आपको करना वही है कि जो आपकी लाइफ डेस्टिनी में लिखा है, और होना भी वही है। ठीक है, आपको लगता है कि आप वो कर रहे हो जो आपका मन कर रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। फिर आता है ड्रीम्स। कईयों के ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं, कईयों के जो हैं गॉड उनसे उनके ड्रीम्स में कम्युनिकेट करेंगे, उनको कोई ना कोई प्रकार का सिग्नल सिंबल मिलेगा जिससे उनको पता चलेगा कि उनकी लाइफ में आगे आने वाले इंसिडेंट्स कैसे होने वाले हैं। डेफिनेटली काफ़ी लोग फॉर्चुनेट होने वाले हैं 2023 में, जिनको मैसेज ड्रीम्स के थ्रू मिलेगा, ड्रीम्स के थ्रू डिलीवर होगा। ये तो बहुत ही सही बात है कि आपके गॉड आपको खुद किसी न किसी सिंबल के थ्रू मैसेज देने वाले हैं, आपके इंसिडेंट्स, आपके फ्यूचर को लेके जो 2023 में घटित होगा। देन वी हैव 3 C's। आपकी लव लाइफ कह लो या आपकी फॉर्च्यून, करियर, जॉब, प्रमोशन लाइफ कह लो, सब में यू हैव टू कट, क्लियर एंड कैंसिल। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं देख रही हूँ कई लोग पास्ट को होल्ड करके बैठे हुए हैं। 2023 में भी अगर पास्ट को लेके बैठे रहोगे ना तो कुछ हाथ नहीं आएगा। देखो, जो पास्ट है वो चला गया, यू हैव टू ग्रो अप फ्रॉम दैट, यू हैव टू मूव इन योर प्रेजेंट एंड, ठीक है, अपने प्रेजेंट में जीना पड़ेगा, अपने फ्यूचर में जीना आपको, फ्यूचर आने वाले फ्यूचर में आपको अच्छा बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पास्ट को लेके ही बैठे रहोगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर एनीवन। तो गॉड इज़ गिविंग यू मैसेज कि प्लीज़ कट, क्लियर एंड कैंसिल द मेमोरीज जो आपको परेशान किए हुए हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। प्लीज़ डू दैट, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके केस में। ठीक है, यू आर यूनिक, आप अलग हैं। ठीक है, आपकी जर्नी यूनिक है। मैंने आपको पहले कहा कि अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से, क्योंकि मेरे को काफ़ी दिखाई दे रहा है कि मैसेज बार बार गॉड क्यों ये रिवील कर रहे हैं, क्यों ये मैसेज दे रहे हैं कि आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। कंपैरिजन से कुछ नहीं मिला है, कंपैरिजन से आपकी जो है जेलसी,
एंगर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर आएंगी। एंड यू कांट, आप अपने जो है सही मायने में आप जो पर्सन हैं अब वो नहीं रह जाएंगे और आप गलत पर्सन बन के बाहर आएंगे। तो इसीलिए गॉड आपको ये मैसेज कर रहे हैं कि 2023 में डोंट अपनी पर्सनैलिटी के साथ धोखा मत करो। जैसे आप हैं ना बाय रूट्स वैसे ही बने। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। 3 मैजिक्स गॉड कह रहे हैं कि आपके जो है काफ़ी हद तक कुछ लोगों की गुड थॉट्स रहने वाला है, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स करेंगे। मतलब चैरिटी दिखाई दे रही है कि कुछ लोग बहुत सारी चैरिटी करने वाले हैं, ठीक है। और ये आपको 2023 में भी 23 में ही मिलेगी, चाहे वो उसी टाइम मिल जाए, चाहे वो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद या 4 महीने बाद भी मिल सकती है आपको, लेकिन वो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में जो है वो ज़रूर आएंगी। ये फॉर श्योर है। आपका कर्मा जो है 3 मैजिक्स विल पे यू बैक। दिस इज़ फॉर श्योर। गॉड इज़ giving message to you. Then we have you are same as me. God is saying I am closest to those who are empty pockets, hungry stomachs and broken hearts. जो बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ से गुजर रही हैं इस टाइम, गॉड ये कह रहे हैं कि मैं वही हूँ, मैं आप ही का ही रिफ्लेक्शन हूँ। आई एम रिफ्लेक्शन। आपके जो भी आप अच्छी इमोशंस, बुरे इमोशंस, कहते हैं ना भगवान आपके अंदर है, गॉड इज़ इन यू। तो डेफिनेटली आप जैसा भी फील करेंगे, वो मैसेज ये दे रहे हैं कि प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड, डोंट गेट डिमोटिवेट, डोंट गेट इनटू डिप्रेशन, डोंट गेट इनटू स्ट्रेस। आप बहुत ज़्यादा ऐसा भी दिख रहा है कि मेंटली डिप्रेस्ड हो गए हैं बहुत सारे लोग, तो उनके लिए गॉड मैसेज दे रहे हैं प्लीज़ डोंट डू दैट। इफ़ यू विल गेट डिप्रेस्ड, आई विल गेट डिप्रेस्ड टू, सो डोंट डू दैट। देन वी हैव टूनी। सो आप जितने भी हो सकता है, जितने भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी है भगवान पे छोड़ दीजिए। उनका ये मैसेज है कि लीव इट टू मी, आई विल हैंडल इट ऑल विद प्रॉपर क्योर, ठीक है। वो सब कुछ हैंडल करेंगे। आप जो से ज़्यादा एक्साइटेड होके, जो से ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे तो वो दिक्कत वाला काम हो जाएगा। सफरिंग्स तो देखो डेक के पीछे है, सफरिंग्स तो हैं, और ये कार्मिक इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन होना ही पड़ेगा। सफरिंग्स एक फेज से दूसरे फेज में जाना ही पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है। अच्छा चल रहा है अगर आपकी लाइफ में और आपको नेक्स्ट फेज सडनली शुरू हो गया आपकी लाइफ में, तो दिस इज़ बिकॉज कि आपको और बेटर पर्सन बना सके, इसीलिए सफरिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं, ठीक है। लेसन्स आपको दे के जाती हैं। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कार्ड, ठीक है। एवरी वन हैज़ टू सफ़र। देन वी हैव लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैरिजेस दिख रही हैं कार्ड पे लोगों की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेलिंग मी कि गॉड कह रहे हैं कि आपके मुंह पे जैसे कहते हैं सरस्वती जी विराजमान हो गई हैं आपके मुंह पे, तो मतलब आपने अभी बोला और अभी पूरा भी हो गया। ऐसे काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होने वाला है कि जो वो बोलेंगे सडनली उनको वैसा ही इम्प्रेस हो जाएगा कि यार ये मेरे को मिल गया, काश मैं कुछ और मांग लेता या कुछ और मांग लेती तो मुझे वो भी मिल जाता। तो आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं कि यू विल अट्रैक्ट वॉट यू विल थॉट। तो जैसा सोचोगे वैसा अट्रैक्ट करोगे। तो इट इज़ ऑन यू कि आप उस चीज़ को कैसे थॉट में लाते हो, ठीक है। देन वी हैव कार्ड्स। वी हैव जो डेक के पीछे के कार्ड है मैं वो निकाल रही हूँ सिर्फ। वी हैव वाउज एंड प्रोमिसेस, मैरिजेस ऑन द कार्ड। काफ़ी सारे ऐसे दिख रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में नहीं है तो यू कैन कम इन रिलेशनशिप, एंड आई कैन सेज मैरिजेस दिखाई दे रही हैं। सो बी रेडी टू अटेंड सम ऑफ द मैरिजेस। आप डेफिनेटली आप मैरिज के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप मैरिज के बारे में सोचेंगे 2023 में। अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिज को और अच्छा कैसे बनाए उसके बारे में सोचेंगे। बहुत पॉजिटिव है ये कार्ड, आई मस्ट से। साइलेंस हैज़ कम विच इज़ टेलिंग कि चुप रहना भी बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, कीपिंग योर टोन हाई, पिच हाई करके आप अपने आप को, ऐसा नहीं कि हर बार बात करने से हर चीज़ का हल निकलता है, सोल्यूशन निकलता है। यू हैव टू बी साइलेंट एट सम पॉइंट। चुप रहना भी ज़रूरी है, तभी तो आपको मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए मैसेजेस जितने भी हैं, इट्स टेलिंग अस दैट कि जो गॉड हैं वो आपको किसी ना किसी वे में आपकी कार्मिक जो आपको मिल रहा है, कर्मास का जो बेसिक चीज़ जो है, कर्मा जो हर किसी को बेसिक चीज़ के ऊपर ही मिलता है, कर्मा के ऊपर ही आपको आपका रिजल्ट मिलता है। तो कर्मा से मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि ट्रस्ट एंड फेथ रखें गॉड में। गॉड इज़ हेल्पिंग यू आउट इन एवरी ईच पॉसिबल वे, ठीक है। आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको सतर्क कर रहे हैं चीज़ों से, आपको बता रहे हैं कि कैसे चीज़ें आपकी लाइफ में जो है मैसेज दे रही हैं, और मैसेज के थ्रू आपको पता चल रहा है कि इंसिडेंट ऐसे ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में,
ठीक है। तो ये जो है डेक साईं बाबा ओरेकल कार्ड, ये बेसिकली गॉड मैसेजेस टूवर्ड्स यू था इन 2023। इस वीडियो में हम 3 पोर्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपका लक, फॉर्च्यून, करियर सब कुछ था उस डेक में। ठीक है, एंजल थेरेपी ओरेकल कार्ड्स में जो एंजल की थेरेपी के बाद आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, देन वी हैव द पावर ऑफ लव, जिसमें आपके सारे के सारे कवर हो गए हैं, आपकी मैरिज, लव अफेयर्स, क्रशेस, एक्स रिकन्सिलेशन, एवरीथिंग। देन वी हैव साईं बाबा ओरेकल कार्ड्स, जिसमें गॉड की गाइडेंस मैसेज आपको मिले हैं। ठीक है, 2023 के लिए। एंड आई होप कि आपको मेरी जो रीडिंग है वो समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स में फर्दर शेयर कीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई है। एंड आई होप कि आपके लिए ये नया वर्ष जो है बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारे हर्ष उल्लास लेके आए, आपकी हर ख्वाहिशें जो है वो पूरी हो, आपके साथ जो है गॉड का आशीर्वाद जो है वो बना रहे आप लोगों के ऊपर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।